देख रहे हैं आरएडी न्यूज़ और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजद के सभागार में, जहां पर महिला विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इसी को लेकर जो है यहां पर विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सेमिनार है ये। मेरे साथ है महासचिव कांति सिंह जी राजद की। तो इनसे हम सबसे पहले मेरा सवाल है कि सरकार जो है वो कहती रही है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जो है महिला सशक्त हो गई है बिहार की। क्या आपको लगता है कि ज़मीनी तौर पर ये सच साबित हुआ है? देखिए, अगर हम ये कहें कि आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आज के पेपर को उठाकर देखा हमने, आज महिलाओं की प्रगति को लेकर के जितनी सरकार ने ढोल पीटने का काम किया है या महिलाएं किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, उनके लिए क्या क्या कार्य हो रहे हैं, ये सब देख करके तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन सच्चाई ज़मीनी स्तर से कोसों दूर है, ज़मीन पर उतरा नहीं है। जहाँ पर मैं सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर महिलाओं पर क्यों अत्याचार बढ़। महिलाएं तो खुद में सशक्त हैं, उनकी ताकत कम नहीं है। जो जगत की जननी है वो महिला, वो काहे कमज़ोर होगी? जो अगर कमज़ोर कहते हैं तो इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज जितनी भी महिलाएं उनमें क्षमता थी, कर्मठता थी, तब तो इस मुकाम तक पहुँचने का काम किया है। इसलिए ये जो सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, इनके सत्ता में रहते हुए इतनी, अभी देखिए 6 साल की बेटी को बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार करके उसकी आंखों को फोड़ दिया गया। क्यों हो रहा है ऐसा? आपके कहने का मतलब है कि ज़मीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही है और आंकड़ों की जादूगरी की जा रही है। आंकड़ों की ही जादूगरी है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो सत्ताधारी लोग हैं, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, चाहे भारत सरकार में भी देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जा रहा है, लेकिन मिल क्या रहा है? एक तरफ आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, दूसरी ओर बेटी की अस्मिता लूटी जा रही है। बेटियों को इस निगाहों से, मतलब कि भोग की वस्तु, महिलाओं को भोग की वस्तु के रूप में देखा जा रहा है। आपकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी, पर चुनाव के बाद जो है वो सीटें आरक्षण में बहुत कम दी गई। ऐसी बात नहीं है। जो हमारी महिलाएं सक्षम थीं, उन महिलाओं को हमारी पार्टी ने टिकट दिया। पिछली बार भी 10 दिया था, 10 की 10 जीत गई थी। इस बार कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन टिकट में कोई कमी नहीं है। इसलिए ये सरकार की नाकामियाँ हैं, बस सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। हम महिलाएं एकजुटता है और हम घर से ही संघर्ष करके, घर से ही अपने बच्चों को, जिस तरह से बेटियों को निर्देश देते हैं, उसी तरह से हम बेटों को भी निर्देश देने का काम करेंगे, ताकि समाज में जो सोच है वो सोच में परिवर्तन हो सके। आप लोग जो एक विशेष पोशाक में आई हैं यहाँ पर, आप लोग जो है आज एक विशेष पोशाक में आई है, माथे पर पगड़ी, ये किस चीज़ का संकेत है? ये संकेत दिया है कि हम भी झांसी की रानी का हाथ में तलवार लेकर के लोगों से हम लड़ सकते हैं। ये ताकत है हम में, और ये सिर्फ सरकार के भरोसे बैठने से नहीं होगा, बल्कि हम सबों को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है। उज्ज्वला योजना जो है उसके तहत कहा गया कि गैस सिलेंडर जो है वो कम कीमतों पर मिले, गरीबों तक पहुँचे, पर इसके उल्टे नहीं, कहाँ मिल रहा है? जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको कि सिलेंडर मिला था, इतने उसके प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं कि अब लोग सिलेंडर को बेचने के लिए लाइन लगा हुआ है। गांव में जाकर देखिए ना स्थिति क्या है। वो गरीब को, जो लोग रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, ये उज्ज्वला योजना में आप एक बार सिलेंडर दे दिया आपने, लेकिन उसके पास पैसे रहेंगे तभी तो वो खरीदेगी। इसलिए वो भी मैं नहीं समझती हूँ कि वो सकारात्मक है। आपने दिया तो उसके हिसाब से उसकी कीमत, जिनको भी दिया आपने उज्ज्वला योजना के तहत, उनकी राशियाँ तो कम कर दो। बाद में आप सब्सिडी दोगे, पहले तो इकट्ठा करेगा, जब उसके पास है नहीं तो लेकर क्या करेगा? फिर वही चूल्हा, वही गोईठा का लकड़ी, गोईठा और लकड़ी में हमारी महिलाओं का आज भी आँख बर्बाद हो रहा है। क्या आपको लगता है कि बिहार में जो सरकार कह रही है कि महिलाएं जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं ही नहीं, असुरक्षित है महिलाएं। क्योंकि आप देख लीजिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं, घर में लोगों को शंका होती है कि मेरी बेटियां निकली हैं, कहीं किसी के हवस का शिकार तो नहीं बन गई, कहीं किसी के द्वारा उनके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो गया। पढ़ने वाली बेटियां आए दिनों इससे इतनी परेशान है, लाचार है। कितने लोगों को तो, कितनी बेटियों को तो घर से निकलना मुश्किल है।
इसलिए ये सरकार जो कह रही है, हर थाने में कहा कि हम महिला लोगों को दरोगा बना करके भेजेंगे। क्या इतने पूरे बिहार में हर थाने में क्या हमारी महिला थाना है क्या? वो भी नहीं है। आप हेल्थ सेंटर खोलते हैं महिलाओं को, उनको हम समझाएंगे, उनको बताएंगे। अरे महिला को क्या बताओगे जो बेचारी को कहीं पर भी सुरक्षा नहीं मिल रहा, आप समझाने करके क्या करोगे? जो अत्याचार है उस पर ना अंकुश लगा। अभी सरकार ने जो है लड़कियों के पढ़ाई के लिए जो है साइकिल योजना, पोशाक योजना और अन्य तरह की राशि, जो ग्रेजुएशन कर ले रही है उनको 50,000 की राशि कर दी है। ये भी उन महिलाओं को जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। लेकिन महिलाएं जो हैं, मान लीजिए 18 साल के बाद उसकी शादी होती है, तो वो 18 साल के बाद अगर वो पढ़ती हैं, पढ़ाई तो अंतिम मुकाम तक पढ़ता है ना आदमी, तो किसी उम्र तक भी पढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो शादीशुदा महिलाएं उनको अपना दें, उसको भी प्रोत्साहित दीजिए। अगर वो पढ़ रही है, परिवार संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए पढ़ रही है, तो उसको भी प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। मान लीजिए अगर कभी चुनाव होता है और आपकी सरकार सत्ता में आती है, तो आप महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे विशेष? हम लोग महिलाओं के लिए विशेष रूप से उनकी सुरक्षा हेतु जो लोगों की जो मानसिक जो विचारधाराएं हैं, उनमें परिवर्तन लाने का कोशिश करेंगे और महिलाओं को एक ताकत देंगे। आप तो कार्य क्षेत्रों में देखिए, कार्य क्षेत्र में भी महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि हमारी सत्ता तो आने तो दो, हमारी जो आबादी है, जो ताकत है, हम कम नहीं है, हम गांव तक में पहुँचे हुए हैं। इसलिए इन चंद बातों को कहते हुए मेरी बातों को जनता तक पहुँचाएं, इसके लिए धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ राजद की महासचिव कांति सिंह, जिनका कहना है कि सरकार जो है वो कागजी जादूगरी कर रही है। हकीकत में अगर देखें तो बिहार की महिलाएं ना ही सशक्त है, ना ही साक्षर है और ना ही वो आत्मनिर्भर है। आगे सरकार को बहुत कुछ काम करना बाकी है, तब जाकर बिहार की महिलाएं जो होंगी वो आत्मनिर्भर, सशक्त और साक्षर होंगी।